हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 7 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये क्वेश्चन आगामी बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है विकास शर्मा। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स प्लान है वहाँ पर आपको सब कुछ सिस्टमेटिकली मिल जाएगा। ऑरेंज रिवर का जो उद्गम है वो किस देश में होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है। द ऑरेंज रिवर ओरिजिनेट्स इन विच कंट्री? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएगा अगर आपको मालूम है तो। ट्राई जरूर करेगा, हमारी टीम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेगी। बिंतांग आदिपुरना इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द विच कंट्री? आपको पता होगा कि अभी मोदी जी को एक और बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है, इसका नाम है बिंतांग आदिपुरना। ये जो है इंडोनेशिया का एक सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो अभी मोदी जी को दिया गया। इस सम्मान का जो नाम है वो रखा गया है बिंतन आदिपुरना, ठीक है। और ये जो इनको सम्मान दिया गया वो जकार्ता में उनकी एक जो स्टेट विजिट थी, तो उस दौरान जो है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया जकार्ता में। और ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का एक अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं बिंतांग आदिपुरना, दैट इज़ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का ये जो है एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। इसके साथ में जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, तो उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार जो है मोदी जी को यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इनका नाम कई बार पूछा जा सकता है कि कौन है ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने जो है उनको ये पुरस्कार दिया। ये सम्मान भारत और इंडोनेशिया की जो फ्रेंडशिप है इसको और भी बेहतर मजबूत करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और मोदी जी को लगातार हर चीज़ में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक पुरस्कार तो उनको मिल ही जाता है। तो उन्होंने भी जो है इस चीज़ को देश के नाम जो है समर्पित यहाँ पर कर दिया है। विच कंट्री वॉन द 2026 ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल? तो अभी वो कौन सा देश है जिसने जो वुमेन्स ICC T20 वर्ल्ड कप टाइटल है ये अपने नाम पर किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया और लॉर्ड्स में ये फाइनल मैच खेला गया था। और ICC महिला T20 विश्व कप जो है वो अपने नाम पर यहाँ पर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया विनर है किसका? ICC T20 वर्ल्ड कप का। फाइनल मैच लॉर्ड्स में खेला जाता है। चेस करना था 150 रन, ऑस्ट्रेलिया रीच 153 फॉर 3 इन 17.1 ओवर। तो ये काफ़ी अच्छा था और ऑस्ट्रेलिया का ये जो है एक बेहतर रिकॉर्ड टाइटल है। सेवन्थ ICC जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर अपने नाम पर ये रहा है, ठीक है। तो ये पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं आ रहे और उन्होंने 7वीं बार जो है ये खिताब अपने नाम पर यहाँ पर किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? बेथ मुने को। तो बेथ मुने इनको जो है एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से यहाँ पर नवाजा गया। और जो रनर अप टीम है उसका नाम है इंग्लैंड, ठीक है। और जो विनर टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी जो है वो किसको यहाँ पर घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो ये है जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम मिज़ोरम यूनिवर्सिटी है, इसको ये किया गया है। तो जो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी है तो आइजोल के जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है इसको भारत का 21वां डेजिग्नेटेड जो रिपोजिटरी है वो अनाउंस यहाँ पर किया गया है। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है तो इसके तहत जो है ये घोषणा यहाँ पर की गई। और जो हमारे यहाँ का MOEFCC जो है मिनिस्ट्रीज़ है, तो ये जो फैसला है पर्यावरण, वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो है चेंज, इसके द्वारा ये जो है डिसीजन यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। और ये जो संग्रहालय वो इंडो बर्मा जैव विविधता जो हॉट स्पॉट है यहाँ पर ये स्थित है, जो दुनिया के सबसे जो अमीर जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उसमें से ये जाता है। जो सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है उसमें से जो है इसका नाम है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2022 में, ठीक है। बट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछाएगा कि ये जो कहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम मिज़ोरम यूनिवर्सिटी एजवाल है, इसने नोटिफाई किया है 21st डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। अंडर विच प्रोजेक्ट वॉज INS
महेंद्रगिरी कंस्ट्रक्टेड। जो आईएनएस महेंद्रगिरी है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को जो आईएनएस महेंद्रगिरी है इसको कमीशन करने वाली है। प्रोजेक्ट जो 17A है इसके तहत बनने वाला ये छठा स्वदेशी भारत में बना जो है स्टील फ्रिगेट है। और अभी एक प्रोग्राम जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ था, तो यहाँ पर जो कमीशन किया गया है आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 को। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और ये 11 जुलाई 2026 को जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर देगा देश के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा यहाँ पर। और इस जो युद्धपोत है इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके के जो हथियार हैं, रडार और दुश्मन से छिपने वाली जो खास तकनीकी होती है जिसको बोलते हैं स्टील्थ, तो स्टील्थ फीचर जो हैं वो इसके अंदर यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसका नाम जो है वो पूर्वी घाट की जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर यहाँ पर रखा गया है। तो जो महेंद्रगिरी माउंटेन रेंज है उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, और इसे भारतीय नौसेना ने जो वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो जो है उसने इसको डिज़ाइन किया। अगर पूछा है कि जो इंडियन नेवी की वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो उसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया और बिल्ड किया गया मुंबई की जो मझगांव डॉक कंपनी है वहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। How many nations envoy presented their credentials to President Draupadi Murmu in July 2026? अब देखो पहले तो ये न्यूज़ है क्या समझ लो। देखो एक्चुअली क्या हुआ है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जो है अलग अलग जो इन्वॉय हैं इनके जो परिचय पत्र हैं जिसको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स, ये यहाँ पर एक्सेप्ट किए हैं। तो 6 नए जो राजदूत हैं इन्वॉयस हैं इनके जो परिचय पत्र हैं ये यहाँ पर स्वीकार किए हैं। अब इसमें एक कभी कार्यक्रम इनका होता है दिल्ली के राजभवन में, तो यहाँ पर जो 6 देश हैं उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले नाम आएगा मोजाम्बिक का। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा मोजाम्बिक। फिर है निकारागुआ और उसके बाद है सूरीनाम, गैवान, मंगोलिया और बहामास। जब कोई नया राजदूत अपना जो परिचय पत्र है जिसको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स राष्ट्रपति को सौंपता है तभी से उसका भारत में काम जो है वो आधिकारिक रूप से जो है स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं ये यहाँ पर रहेंगे और इससे भारत और इन देशों के बीच में जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। और इन नए जो रिप्रेजेंटेटिव है इसमें कोई हाई कमिश्नर है तो कोई एम्बेसडर इसके रूप में भारत में जो है अपनी ये सेवाएं देंगे। इनके नाम अगर आप नोट करना चाहें तो नाम भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। How many total medals did India win at the Under-20 Asian Wrestling Championship 2026? तो अभी जो थाईलैंड का पटाया है इसमें Under-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 इसका उद्घाटन हुआ और उसमें भारत के जो 20 मेडल्स हैं वो यहाँ पर टोटल भारत को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहा है। और अगर इसमें बात की जाए तो इसमें 20 में से 4 गोल्ड हैं, 7 जो है वो हमें सिल्वर मेडल यहाँ पर मिले हुए, 4 गोल्ड 7 सिल्वर और 9 जो है वो हमारे यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। महिला कुश्ती में भारतीय टीम ने 184 अंकों के साथ में जो है दूसरा स्थान यहाँ पर किया। और जो पुरुषों की बात की जाए फ्री स्टाइल में तो 152 अंकों के साथ में ये तीसरा स्थान है। ठीक है, और भारत का जो कुश्ती में जो फ्यूचर है वो काफ़ी अव्वल है और बिहाइंड द चाइना वाइल जापान फिनिश द थर्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग है यहाँ पर। ओके, चाइना से पीछे है, सेकंड पोजीशन भारत का था वुमेंस रेसलिंग में और चाइना से तो ये पीछे लेकिन जापान से आगे, जापान ने थर्ड फिनिश यहाँ पर किया है और थर्ड प्लेस पर मेंस रेसलिंग रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इवेंट का वेन्यू था थाईलैंड का पटाया। ठीक है, यहाँ पर ये इवेंट का वेन्यू था, 20 मेडल भारत को मिले। सेकंड पोजीशन जो टॉप परफॉर्मेंस थी वुमेन्स की थी, मेंस की थर्ड है। ठीक है, विच इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ टीपीजी टू एक्वायर द असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि असीम इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंस है इसका अधिग्रहण करने के लिए टीपीजी के साथ में किस भारतीय बैंक ने साझेदारी की है? तो टीपीजी और जो आईसीआईसीआई बैंक है ये दोनों और सिंगापुर की कंपनी है जीआईसी, ये मिलकर जो है असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस AIFL इसको खरीदने जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि इन कंपनियों ने जो है NIF और जो अन्य शेयर धारक हैं तो इससे असीम इंफ्रास्ट्रक्चर की 100% जो हिस्सेदारी है वो खरीदने का यहाँ पर डिसीजन जो है वो
एक इनका समझौता है वो यहाँ पर हुआ है। और इस सौदे में क्या होगा कि जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर 5% स्टेक की होगी, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा जो है वो टीपीजी और जीआईसी के पास रहेगा। अगर मार्केट की बात की जाए तो लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग ये 50 करोड़ डॉलर का जो है आपका सौदा हो सकता है, 500 मिलियन यूएस डॉलर का। असीम इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी कंपनी है जो मुख्य रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी और जो टेलीकम्युनिकेशन है, ऐसे ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं, इनको ये यहाँ पर लोन भी देती है। तो ये भारत में जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। तो आईसीआईसीआई बैंक का नाम यहाँ पर आया हुआ है, टीपीजी राइस और आईसीआईसीआई बैंक और सिंगापुर का जीआईसी, इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है ये एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोनोटिक डिजीज। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जो जोनोटिक डिजीज है वो इसमें से कौन सा जो रोग है वो नहीं है, जोनेटिक डिजीज़ नहीं है। तो मलेरिया कभी भी जोनेटिक डिजीज़ में नहीं आता है। जोनेटिक बीमारियां भी होती हैं जो जानवरों से इंसानों में यहाँ पर फैलती हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए जानवरों से इंसानों में फैलने की, तो उसमें जो है ये सब कुछ है, रेबीज़ है, नीफा है और एंथ्रॉक्स है, लेकिन मलेरिया यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि जो वर्ल्ड जोनोसिस डे है वो 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस डे जो है ये सेलिब्रेट आपका किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेज़ में ये होता है। और जुलाई 6, 1885 को लुई जो पाश्चर है, इन्होंने रेबीज के खिलाफ जो है वो पहला टीका लगाया था। तो उस डे से जो है हम इस डेज को सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया की लगभग 60% बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलने वाली हैं, जो कि एक बड़ा खतरा भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने इन बीमारियों से लड़ने के लिए, इनको रोकने के लिए एक लर्निंग रिसोर्स पैकेज और ई लर्निंग मॉड्यूल जो है वो भी यहाँ पर जारी इनके द्वारा किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर, इसके द्वारा एक लर्निंग रिसोर्स पैकेज और ई लर्निंग मॉड्यूल जो है ये जोनेटिक डिसीज सर्विलेंस एंड द रिस्पॉन्स जो भारत में इन्होंने इसको मजबूत करने के लिए किया है। और भारत जो है अब वन हेल्थ अप्रोच जो है अपना रहा है, जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों को सुरक्षित रखने पर जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वन हेल्थ अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये इको फ्रेंडली है तीनों के लिए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, या फिर वो हमारी इकोलॉजी हो, ठीक है। तो इन तीनों को एक तरीके से बैलेंस रखा जाए, इसके लिए भारत वन हेल्थ अप्रोच जो है वो यहाँ पर अपना रहा है, ठीक है। विच प्लेयर्स रिकॉर्ड डिड वैभव सूर्यवंशी ब्रेक अपॉन हिज इंटरनेशनल डेब्यूट। आपको पता होगा कि वैभव सूर्यवंशी जो है इन्होंने सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले अब क्रिकेटर बन गए और इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने लगभग बात की जाए मात्र 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो अपना पहला डेब्यू कर दिया। सचिन का 37 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर तोड़ा गया और 1986 में 16 साल और 205 दिन ये जो है सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड था, जिसको इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया है। और अब ये 15 साल 99 डेज़ के सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर जो है वो इनका नाम यहाँ पर रहेगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, समस्तीपुर बिहार से ये आते हैं और इन्होंने जो है सेकंड जो T20 मैच है ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर का, तो वहाँ पर इनका जो डेब्यू कैप है वो इनको यहाँ पर दी गई और इन्होंने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से इनको यहाँ पर आगे रखा गया है। The Delhi government has set a target of planting how many trees in 2026? अभी जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं, इन्होंने दिल्ली में जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव है इस अभियान की यहाँ पर शुरुआत की है और दिल्ली सरकार जो है उसका टारगेट है कि पूरे दिल्ली भर में 70 लाख जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगाए जाएं 2026 में। तो जो सेंट्रल रेंज है उस इलाके से यहाँ पर शुरुआत की जाती है। तो अभी ये जो अभियान आपने देखा है चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, तो इस पहल का ही ये हिस्सा है। मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ आप लगाइए, जब वो बड़ा होगा फल देगा तो कहीं ना कहीं पर आप उसका जिक्र जरूर करेंगे। तो अभी पूरे दिल्ली में लगभग 70 लाख 7 मिलियन ट्रीज़ जो है ये इस ड्राइव के तहत 2026 में जो है लगाए जा रहे हैं, ठीक है। What record amount did India's सिक्योरिटाइजेशन मार्केट रीच इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027? तो भारत के जो सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, तो इसने इस साल जो अप्रैल से जून तक के अपना सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर बनाया है
और लगभग 60,000 करोड़ का कुल लेन देन यहाँ पर हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 22% जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो अभी आपको पता होगा कि इस बाज़ार में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो NBFC की रही है, जिसका कुल योगदान जो है वो यहाँ पर 98% है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया 98%। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गोल्ड लोन, सोने के बदले जो लोन दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाले एसेट्स बन गया है, जिसमें व्हीकल लोन को भी इन्होंने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो गोल्ड लोन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंचे, तो लोगों को जब फंड की नीड हुई तो उन्होंने अपना गोल्ड जो बैंक के पास गिरवी रख दिया और बैंक ने उनको जो है पैसा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देखते होंगे कि जो गोल्ड लोन होता है ना, वो एक तरीके से OD की तरह हो जाता है। ठीक है, सपोज़ कर लेना कि आपने 10 लाख रुपए का जो गोल्ड लोन है वो आपने किसी बैंक में अपनी एसेट्स को रख दिया और बदले में बैंक ने आपको 10 लाख दे दिया। तो आप ऐसा समझें कि ये 10 लाख रुपए है ना, इस एक आपको पूल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आपका एक फर्दर एक इंटरेस्ट है वो आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इनके 10 लाख रुपए चुका दोगे तो ये आपकी ज्वेलरी आपको वापस कर देंगे। तो जैसे आपने कई तरीके के लोन देखे होंगे, जैसे आप होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, तो इसमें आप जब EMI देते हो तो एक पार्ट आपका कम होता रहता है। बट ये जो गोल्ड लोन होता है, ये एक तरीके से ओवरड्राफ्ट की तरह ये ट्रीट होता है। तो इसमें जो है आपको इंटरेस्ट हर एक मंथ जो है वो पे करना है, बट आपका जो 10 लाख का अमाउंट है वो आपका यही रहता है। बट जब आप इनके 10 लाख रुपए देते हो तो ये आपकी ज्वेलरी जो है वो यहाँ पर आपकी वापस कर देते। ये इनका फंडा यहाँ पर रहता है। तो ज़्यादातर जो डायरेक्ट असाइनमेंट है, इसके ज़रिए जो इन्होंने जो लेन देन है वो यहाँ पर हुए। तो गोल्ड और जो बिज़नेस लोन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। ठीक है, तो अभी क्रिसिल का मानना है कि आने वाले समय में जो है बाज़ार जो है वो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो क्रिसिल ने जो है अपना डेटा पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर दिए हैं। Which company recently become the first Indian company to achieve a 20 gigawatt operational renewable energy कैपेसिटी? तो अभी क्या हुआ है कि भारत की एक पहली ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इसका नाम आपको बताना है कौन बन गई है, जिसने 20 गीगावाट की जो क्षमता है वो यहाँ पर हासिल कर ली है। तो इसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो अभी जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई जिसने 20 गीगावाट की जो क्षमता है वो यहाँ पर हासिल की है। और ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट एक तरीके से ऐसा होता है कि कंपनी ने ज़मीन से शुरुआत करके जब नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए हो, तो ये कंपनी हर साल 52 बिलियन यूनिट से ज़्यादा साफ़ और जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है उसको यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 52 बिलियन यूनिट से ज़्यादा साफ़ और जो ग्रीन एनर्जी है वो यहाँ पर बन रही है। इतनी बिजली से लगभग 90 लाख घरों को रोशन यहाँ पर किया जा रहा है। 9 मिलियन हाउस होल्ड्स जो हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। और भारत की कुल बिजली ज़रूरत का 3% हिस्सा जो है वो यहीं से पूरा होता है। दिल्ली और मुंबई जैसे जो दोनों शहर हैं, इनको सालाना ज़रूरत के बराबर आप मान सकते हैं। इससे हर साल जो है 3 करोड़ 70 लाख टन जो है कार्बन एमिशन जो है वो काफ़ी कम होता है। तो ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी यहाँ पर है और हमारे पर्यावरण के लिए एक अच्छी ये न्यूज़ भी है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है इसको बढ़ाकर 50 गीगावाट तक रखने का जो है इनका टारगेट यहाँ पर ये होगा। ICAR साइंड एन MOU ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च कोऑपरेशन विद विच कंट्री? तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ICAR ने कृषि अनुसंधान जो सहयोग हेतु किस देश के साथ में MOU पर जो है हस्ताक्षर यहाँ पर किए। तो जो ICAR है, जिसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो इन्होंने जो है सेशल्स का जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है इसके साथ इन्होंने एक अभी MOU साइन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सेशल्स गए थे तब उस दौरान जो है ये आपका MOU साइन हुआ था। और इसमें क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो एग्रीकल्चरल की रिसर्च होगी, एजुकेशन, पढ़ाई और जो नई तकनीकी है, तो उन सब के लिए जो है इन्होंने अपना जो MOU है वो यहाँ पर किया, ताकि इनके बीच में जो है काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बने। और इस समझौते के साथ क्या होगा, 2026 से 2031 तक एक इन्होंने 5 साल का जो प्लान है वो यहाँ पर बनाया। तो 5 ईयर जो वर्क प्लान है
वो आपका काफ़ी चर्चा में है। और इसी की वजह से जो है अभी आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल है, मतलब कि फलों सब्जियों की खेती और जो पशुपालन है, इसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान यहाँ पर दिया जा सकता है। अब दोनों देशों के वैज्ञानिक और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के यहाँ जाकर नई नई चीज़ें सीखेंगे और जो मिलकर जो रिसर्च करने वाले इस काम को करेंगे। तो सीधा सा ये है कि भारत और सेशल्स ने जो एग्रीकल्चर इसके फील्ड में काफ़ी बढ़िया जो है एक MOU साइन किया है। 5 साल का ये एक एग्रीमेंट होगा। तो इसमें जो है अलग अलग फसल मैनेजमेंट और जो पशुपालन है और जो अलग अलग जो पोषण है, तो उन जैसे विषयों पर जो है वो यहाँ पर काम किया जाएगा। तो इसमें भारत की ग्लोबल साउथ देशों से जो मजबूती दोस्ती काफ़ी अच्छी होगी, बल्कि जो ICR है इसका इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन का दायरा भी यहाँ पर बढ़ेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर मिलेगा। 26 से 2031 तक जो एग्रीमेंट का ड्यूरेशन है, ये जो वर्क प्लान टाइम है, ये 5 साल का है। हु एज्यूम चार्ज एज द न्यू AOC इन सी ऑफ द साउथर्न एयर कमांड। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अभी जो दक्षिणी वायु कमान के नए एयर ऑफ जो ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, इसके रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है। तो इनका नाम है एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। तो जसवीर सिंह मान ने दक्षिण वायु कमान जो है साउथर्न एयर कमांड के नए AOC इन सी, जिसको बोलते हैं एक प्रमुख के तौर पर जो है इन्होंने अभी जो ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो है अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। इनका नाम यहाँ पर पूछा सकता है और ये किसकी जगह लेने वाले हैं, ये अगर आपसे पूछ लिया तो एयर मार्शल मनीष खन्ना इनकी जगह जो है ये लेने वाले हैं। ये रिटायर्ड हो गए, 40 साल की इन्होंने सर्विस यहाँ पर दी। और जो एयर मार्शल PB शिवानंद है, इन्होंने तो दक्षिण जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, इनके प्रमुख का जो पद है वो यहाँ पर संभाला है। ठीक है, तो एयर मार्शल PB शिवानंद। ठीक है, तो इन्होंने जो है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांड है, तो इसको इन्होंने संभाला है और इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ठीक है, और इनको अपॉइंट कर दिया गया चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी CISC में इनको नियुक्ति यहाँ पर मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट जो रिसफलिंग हुई है, इसको ध्यान में आपको रखना है। How many years of extension have been granted to the tenure of the Foreign Secretary बिक्रम मिस्री? अभी जो भारत सरकार है, इन्होंने जो विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं बिक्रम मिस्री, इनका जो कार्यकाल है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनका जो कार्यकाल 14 जुलाई 2026 से बढ़कर जो है 14 जुलाई 2027 तक हो चुका है। और ये जो डिसीजन अप्रूव्ड होता है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट है, तो ये इसके द्वारा होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि जो ACC बैठक है, इसकी चेयरशिप किसके पास में होती है, कौन इसकी चेयरमैनशिप को हैंडल यहाँ पर करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिक्रम मिस्त्री 1989 बैच के एक IFS अधिकारी हैं और वे जुलाई 15 2024 से जो विदेश सचिव हैं, इसके पदों पर जो है काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बताओ कि जो ACC की चेयरशिप किसके पास में होती है? एट विच लोकेशन वॉज द फर्स्ट पिन-एस प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो भारत में पहले जो पिन-एस प्रक्रिया का संचालन जो है वो किस संस्थान पर किया जा रहा है? तो भारत ने अपनी जो प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, जिसको पिन्स बोलते हैं, इस तकनीकी को यहाँ पर मंजूरी दी है। और ये जो तकनीकी है वो आपकी जो उड़वल्ली हेलीपोर्ट है, तो इस पर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर है, जो कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में यूज़ होता है। और जो आंध्र प्रदेश है, इसका उड़वल्ली जो हेलीपोर्ट है, इस पर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIA, उन्होंने इस प्रोसीजर को बनाया है। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है, तो उन्होंने इसकी मंजूरी भी यहाँ पर दे दी है। What is the freight loading growth rate recorded by the Indian Railways in June 2026? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जून 2026 में जो भारतीय रेलवे द्वारा दर्ज की गई कुल माल ढुलाई जो इसमें है, वो कितनी कैपेसिटी इंक्रीज यहाँ पर हुई है? तो ये 4% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो रेलवे ने जून के महीने में कुल जो है 142.21 मिलियन जो टन्स माल है वो यहाँ पर ढोया है। और माल ढोने से होने वाली कमाई जो है उसमें भी 3% की बढ़त हुई है। अगर हम पिछले जून के मुकाबले इस बार देखें तो 430 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, What is the amount recommended by the 16th Finance Commission for the Rural Local Bodies RLBs for the year 2026 to 31 period of time?
ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो 16वीं वित्त आयोग ने 2026 से 31 की अवधि के लिए जो ग्रामीण स्थानीय निकाय RLBs हैं, इसके लिए कितनी राशि की जो सिफारिश है वो यहाँ पर की है। तो ये अमाउंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो ये है 4.35 लाख करोड़ का। तो जो पंचायती राज मंत्रालय होता है, तो इन्होंने नई दिल्ली में जो राज्य पंचायती राज मंत्री हैं, तो इनकी एक नेशनल वर्कशॉप है वो यहाँ पर आयोजित की जाती है। और इस बैठक का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इनकी सिफारिशों की चर्चा यहाँ पर करना। तो इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिनको ललन सिंह बोलते हैं, तो इन्होंने की। और साथ में जो राज्य मंत्री जो AP सिंह बघेल हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल थे। तो जो पोर्टफोलियोज हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस फर्दर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह ये थे, और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्रोफेसर SP सिंह बघेल ये थे। तो ये इनके द्वारा इसकी चेयरमैनशिप होती है। और चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे जो पंचायत है इनको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, ताकि उनको काम करने के लिए जो फिस्कल डेवोल्यूशन है, तो काम करने के लिए जो पैसे हैं वो कैसे यहाँ पर दिए जाएँ। तो कुल मिलाकर लगभग स्थानीय निकायों के लिए 7.91 लाख करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पर तय किया गया है। और जो ग्रामीण स्थानीय न्यायिक जो पंचायतें हैं, तो इनके लिए 4.35 लाख करोड़ का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसकी सिफारिश कही गई है। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय निकाय होंगे इनके लिए 7.91 लाख करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पर एलोकेशन लोकल बॉडीज़ के लिए किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज मिनिस्ट्री, और ये किसके पास में, राजीव ललन सिंह, और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट है जिनका नाम है SP सिंह बघेल। ठीक है। अंडर विच एक्ट डिड द RBI इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक है इस पर 6 महीने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो ये किसके तहत लगाया जाता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी मुंबई के जो मोगावीरा कोऑपरेटिव जो बैंक है इसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए 6 मंथ के। ठीक है, तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पाई जा रही थी। तो बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, और अब जो है इन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर इसके लिए 6 मंथ का रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया, ताकि अपने हाथ में जो इसकी पावर्स लिया जाएगा। और इस दौरान क्या होगा, बैंक का कोई भी ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 1 लाख रुपए ही निकाल सकेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कही गई है। अगर किसी का पैसा फंसता है तो DIGC जो है 5 लाख रुपए तक का जो बीमा होता है वो यहाँ पर मेंटेन करेगा। बैंक का बिना RBI की अनुमति के ना तो किसी को नया लोन देगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करता है, और ना ही कोई नया डिपॉजिट ले सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें हैं। और RBI ने ये बिल्कुल क्लियर कहा कि ये बैंक का लाइसेंस रद्द होना नहीं है। 6 महीने बाद हम दोबारा से मॉनिटरिंग करेंगे, अगर सब कुछ हमें अच्छा लगेगा तो हम इसको आगे फर्दर फंक्शनिंग करवा देंगे। Who has been appointed as a new chairperson of इंडियन REITs एसोसिएशन IRA। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन IRIT एसोसिएशन जो IRA है, इन्होंने किसको अपना चेयरमैन बनाया है, तो यह श्रीज गोडबोले। तो श्रीज गोडबोले को अपना जो है नया IRA का जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है। ये जो है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट KRT के जो है CEO हैं, तो इनको बनाया गया। और आलोक अग्रवाल जो कि अब रिटायर हो गए, तो इनकी जगह जो है इन्होंने यहाँ पर लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने लिए, कौन रिटायर यहाँ पर हो गए। और जो इंडियन IRIT एसोसिएशन है, तो इसको 2023 में सेबी और वित्त मंत्रालय की देखरेख जो है उसमें बनाया गया था। इस एसोसिएशन का काम क्या है, भारत में रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनियां जो है इनके काम को यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, तो श्रीज गोडबोले इनको बना दिया गया है CEO। ये नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट जो है इससे आते हैं, और नई लीडरशिप सफल यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, इनके पास 25 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है। वैसे टू द पॉइंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो ये 5 क्वेश्चन थे जो लास्ट सेशन में मैंने पूछे थे, इसके सही आंसर्स यहाँ पर है। और आज के 5 क्वेश्चन ये हैं, आप इनका आंसर्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और PDF आपको यहाँ पर मिलेगी, आप यहाँ पर डेली, वीकली, मंथली और ईयरली जो हमारा करंट अफेयर्स का पैकेज है उसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स एक ही प्लेस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई डाउट आता है तो 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पांस करेगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और
टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको और भी अपडेट मिलते रहें। और करंट अफेयर्स का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है उसके लिए फटाफट जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपको वहाँ पर हमारे सारे सिस्टमेटिकली करंट अफेयर्स मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।